हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो क्लास 10, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और इस सीरीज में जो हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं जैसे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया था। इस वजह से आज ही हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है हमें करते हुए, हमें नहीं पता कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं। वो एक रियल प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब भी रियल स्टूडेंट्स फेस करेगा कोई भी स्टूडेंट्स, तो वहां पर टीचर तो आएगा ना। तो इस वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, आपका अपना टीचर। मेरा नाम है फैसल अहमद और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना यार। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में भी, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में भी, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में भी है। तो शुरुआत जो बेस बनेगा ना सीबीएसई में ट्रिग्नोमेट्री करने का, वो बनेगा क्लास 10th से। ठीक, तो देर ना लगाते हुए आइए आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या बला है। ये ऐसा क्या जादू किया हुआ है स्टूडेंट्स पर इस ट्रिग्नोमेट्री ने, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसका भूत हमारे सर से उतारिए। तो आज इसका भूत आपके सर से उतारने के लिए हम यहां पर तैयार हैं। चलिए साथ दीजिए मेरा। चैप्टर 8 है स्टूडेंट्स, चैप्टर 8। और चैप्टर 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बस ऐसे लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या बला हो गई है, एक ट्रिग्नोमेट्री हो गई, क्या हो गया लोगों को इसमें इतना ज्यादा परेशानी हो रही है। भाई यार स्टूडेंट्स, जब हम आपके सामने खड़े हुए हैं ना, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके पास आने नहीं चाहिए। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ ले, क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दे और चैप्टर तेरा बिल्कुल बेस तैयार हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबरा मत देख, बिल्कुल भी घबराएगा ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। सही है, हमारा कैमरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है ना, रेंज में। आइए करते हैं बात। जरा एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। जी सर ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। भाई आप जो मर्जी उसका नाम लीजिए। सर एबीसी ले लिया, सर ठीक है एबीसी आप इसका नाम लीजिए, दे दिया। अब राइट एंगल वो बी पर है। अच्छा सर राइट एंगल बी पर है, हाँ राइट एंगल बी पर है। और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बेस लेकर चलूंगा आपका। अच्छा भैया राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। सर क्या बोल रहे हो? हाइपोटेन्यूज, यस। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट कैसे दिखेगा? इस तरीके से, ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होती है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, ध्यान रख लेना हर चीज को। भाई हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, तो वो चेंज नहीं होने वाली है। तो सर फिर क्या चेंज होगा? तो सर फिर क्या चेंज होगा? बेस चेंज हो सकती है, परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। और सर कैसे चेंज होगा? अगर कोई चीज चेंज होती है ना, तो जरा बताओ ना कैसे चेंज होती है, क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो चेंज हो रही है? देख कारण जो है वो है एंगल थीटा, या कोई सा भी एंगल हो सकता है। यहां पर मैं थीटा ही को ले रहा हूं, तू फाई ले ले, तू एक्स ले ले, तू वाई ले ले, तू जेड ले ले, एबीसीडी में से कोई भी एंगल ले ले, ठीक है ना, गामा ले ले, अल्फा ले ले, जो मर्जी लेना चाहिए ले ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्लास 10th है तो जरा अगर अपने आप को सिलेबस से रेस्ट्रिक्ट कर ले तो ज्यादा फायदा। तो तू एंगल थीटा ले जो चलता है, जो कॉमन एंगल चलता है, ठीक है ना जी सर। अब एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल थीटा तो सर ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? मतलब अगर तू देखेगा ना एंगल ए से ऐसे देख, ठीक है ना, इस तरीके से देख। भाई एंगल ए ये रहा ना, एंगल ए पर थीटा तूने लिया है, जी सर। तो ये वाली साइड जो है ये एंगल थीटा के अपोजिट साइड है, तो ये क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी सर। क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये बीए क्या हो जाएगा सर? बीए बेस हो जाएगा। बीए क्या हो जाएगा सर? बीए बेस हो जाएगा। अच्छा तो ये कहानी चल रही है सर। मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में मजा नहीं आ रहा। आप ए को जरा यहां पर लो सी की जगह, और सी को आप ए की जगह लो। ऐसा जरा राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज लेकर आ जाइए सर। चेंज लेकर आ जाइए ना, चेंज चाहिए हमें, ठीक है ना। आइए जरा, तो यहां पर हमें क्या मान रहा है? यहां पर ए है ना, चल ए, और ये है तेरे पास सी, और ये है तेरे पास बी, है ना। राइट एंगल अभी भी बी पर ही है, राइट एंगल अभी भी बी पर ही है। अब जरा बताना सर, ये जो है ना हमने सी पर थीटा लिया है, हमने सी पर क्या लिया है? थीटा लिया है, ले ले सी पर थीटा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। अभी भी क्या परपेंडिकुलर ए भी रहेगा, 100% परपेंडिकुलर अभी भी ए भी रहेगा।
सिर्फ मैंने वर्टेक्स चेंज की है ट्राइंगल की। भाई मैं सी की जगह ए लेकर लगा, ए की जगह सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। ट्राइंगल तो ये एबीसी ही है, ट्राइंगल तो ये एबीसी ही है। ट्राइंगल की जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। भाई आपने क्या कहा, पहले वर्टेक्स यहां पर ए था, सॉरी सी था, अब यहां पर ए हो गया, आपने पॉइंट चेंज किया और कुछ नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। एंगल तो वो यही रहा ना, एंगल तो वो यही रहा ना, तो तू एंगल के हिसाब से देख, एंगल कहां पर है तेरा, सर एंगल मेरा ये रहा, तो एंगल के सामने वाला जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, सर ए बी है, तो ए बी इस बार क्या बनेगा, भाई परपेंडिकुलर वो पहले भी था अभी भी परपेंडिकुलर है। मैं केवल तेरा बेस सुधारने के लिए सारी कहानी बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये तेरे पास क्या है, बेस है देख, और हाइपोटेन्यूज क्योंकि फिक्स्ड एज इट इज रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा सर कभी कभी तो हमारे टीचर जो है वो ऐसा नहीं कराते, वो तो एंगल सी पर ले लेते हैं थीटा, सर वो तो एंगल ए पर ले लेते हैं थीटा, इस तरीके से यहां थीटा ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन में तब्दीली आती है क्या, कुछ नहीं आना। देख बस तू समझ, तू समझ, वैसे भी ये दोनों एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे ही होंगे, समझ दोनों बात को। ये दोनों भाई जब एक इसी राइट एंगल ट्रायंगल में सम कितना आना चाहिए, सर 180 आना चाहिए। अगर एक एंगल राइट एंगल हो गया ना तो यार ये तो एक्यूट एंगल होंगे ना, ये दोनों तो सही है ना, और इन दोनों का सम ही साइड से बात 90 होगा, और ये दोनों 90 से कम होंगे, तो मैं इन दोनों एक्यूट एंगल की बात करूंगा, इसकी बात नहीं कर रहा, तो ऑलरेडी 90 है, ठीक है ना जी। जरा इस चीज का ध्यान रख लेना। सर यहां पर थीटा मान लो ना इस बार, मान लिए क्या फर्क पड़ रहा है, मान लिए क्या फर्क पड़ रहा है, तेरा हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता, वो तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स हो गया तो हो गया, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है ना, मतलब वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसका हाइपोटेन्यूज की जो साइड है वो तो खैर फिक्स हो गई है। आइए सर इस बार तो आप जो वो थीटा सी पर ले रहे हो, जी ले रहा हूं मैं, पक्की बात है मेरे दोस्त। आ जरा, तो एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, सर ए बी है। इस बार ऐसे देखा जा रहा है मेरे दोस्त, तेरी नजरें यहां हैं, तेरी नजरें कहां हैं, तेरी जो आंख है ना, ये तेरी जो आंख है ये देखने वाली, ये गिद्र की जो दृष्टि है तेरी, ये कहां पर है मेरे दोस्त, ये कहां पर है तेरी गिद्र की दृष्टि, सर ये एंगल सी पर है, और एंगल सी से इस तरीके से देखा जा रहा है। ये देख तू, पहले कैसे देखा जा रहा था, पहले ऐसे देखा जा रहा था टक, अब कैसे तू देखेगा, अब तू ऐसे देख, समझ रहा है बात को, जी सर देखूंगा। तो इसके थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हो गई है, सर थीटा के जस्ट अपोजिट साइड जो है ना वो है ए बी, तो ए बी क्या बन जाएगा, यहां पर ए बी बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो सर बेस क्या बनेगा, बेस बन जाएगा ये बीसी, और क्या बनेगा बेस, ठीक है ना, क्योंकि जब हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो तेरी फिक्स है, एसी हाइपोटेन्यूज तो तेरी फिक्स है, और तू एंगल सी पर थीटा ले रहा है, इस बार एंगल सी पर थीटा ले रहा है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, सर ए बी है, तो ए बी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, भाई लिख ले, सही से लिख ले, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तेरा बेस, भाई बेस को क्लियर करना है ना, ट्रिग्नोमेट्री में बेस को क्लियर करना है, तो बेस क्लियर कर, सबसे पहले तो साइड वाला बेस क्लियर करे कि कौन सी साइड बेस होगी, बाद में देखना कि क्वेश्चन आंसर का बेस कैसे सॉल्व करना है। आ जरा, जी सर बात तो सही बता रहे हो, बात सही बता रहे हो। यहां इस बार थीटा ले लूं, इस बार यहां थीटा ले लूं, कोई प्रॉब्लम है, ले सकता हूं, क्यों नहीं ले सकता। अब जरा बता थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, देख तेरी आंख तो ऐसे दिखेगी ना, अगर देखेगी तो यही तो, सॉरी ये तो मुझे थीटा की आंख लग रही है, एकदम आंख का तो ये एक पुतली है, ये भी तो एक आंख है, लग तो ऐसी ही रही है, शेप तो आप थीटा का ऐसे ही बना रहे हो, और बड़ी आंख, अच्छी आंख बना रहे हो सर आप। हाँ भाई थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, सर थीटा के अपोजिट साइड बीसी है, तो बीसी क्या बनेगा इस बार, सर बीसी बनेगा परपेंडिकुलर, सर बीसी बनेगा परपेंडिकुलर, और ये तेरे पास क्या बनेगा, सर ये बनेगा मेरे पास बेस, ये बनेगा मेरे पास बेस। तो मेरे दोस्त ये कौन सी साइड बेस बननी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सी साइड परपेंडिकुलर बननी, ये डिपेंड करेगा कि तू एक्यूट एंगल कहां ले रहा है, तू एक्यूट एंगल यहां ले रहा है या यहां ले रहा है, तो कौन सा एक्यूट एंगल ले रहा है, क्योंकि एंगल ए भी एक्यूट है, एंगल सी भी एक्यूट है। अगर तूने एंगल सी लिया, अगर तूने एंगल सी लिया तो सी के जस्ट अपोजिट साइड ए बी होगी, और ए बी परपेंडिकुलर बनेगा, फिर बेस बीसी बनेगी, ठीक है ना। और अगर तूने कुछ ऐसा कर लिया, अगर तूने कुछ ऐसा कर लिया, तूने यहां थीटा ले लिया, तूने यहां थीटा ले लिया, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है मेरे दोस्त, देख थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, सर ये है परपेंडिकुलर, और फिर ये क्या बन जाएगा, सर ये तो फिर बेस बन जाएगा, हाँ या ना। और तू हाइपोटेन्यूज को मत छेड़, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो तुझे समझ नहीं है, तो मत छेड़ उसको, हाइपोटेन्यूज को तुझे नहीं छेड़ना, समझ रहे हो दोस्त, सर हाइपोटेन्यूज को नहीं छेड़ना, तो क्या गया
क्या चीज आ गई, सही है ना। हाइपोटेनस को तुझे नहीं छोड़ना। जी सर बिल्कुल। अच्छा छोड़ना क्या था, छेड़ना नहीं, सही है। तो ये चीज याद है। अरे कुछ भी हो सकता है ट्रायंगल में दोस्त, पी क्यू आर हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है। कभी कभी तुझे यहां, कभी तुझे एबीसी ऐसे मिलेगा, कभी तुझे एबीसी ऐसे मिलेगा। तू घबराना मत, बस तेरा कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है ना तो तेरे लिए आसान चीज है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। सर जी भारी बात तो लगती है तो क्वेश्चन करा दे फिर, अगर भारी बात लगती है तो फिर क्वेश्चन करा दे, है ना। लेकिन पहले तो मैं तुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा ना, ऐसे कैसे क्वेश्चन करा दूंगा। पहले तो मैं तुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा ना। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या कहना चाह रहे हो, क्या पढ़ाओगे तुम हमें ऐसा रेशियोज में। एक बता, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। चल क्लास 10 के हवाले से मान 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हाँ जी सर होते तो है, सुना तो है हमने नाम, सर सुना तो है नाम हमने, ऐसी बात नहीं है कि हमने नाम ना सुना हो, नाम हमने सुना है। कुछ ऐसा पता है सर, साइन, सर कोस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई ऐसा नाम कभी ख्याल में आया है तेरे, कभी किताबों में देखा है, कभी ख्वाबों में आया है, कभी किसी से सुना है डिस्कस करते हुए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सर यही तो डराते हैं, यही तो डराते हैं सबसे ज्यादा, यही तो डरा रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सर यही तो सब डरा रहे हैं। इस वजह से तो आज हम आपके पास आए हैं, यही तो हमने फरियाद की है आपसे, सर ये कराइए। देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ध्यान रख ले बस। अभी मैं बताऊंगा कि किस एंगल के हिसाब से कैसे परपेंडिकुलर या बेस ली जाती है, वैसे बता दिया, एक बार और बता दूंगा, वो साइन के रेस्पेक्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। कॉस क्या होता है सर, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है सर, टेन होता है टेन 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 सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है ना 10 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक क्या हो जाएगा सर, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक होता है हमारे पास सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तू अपने दिमाग में डाल, अपने दिमाग में ऐसे स्टोर कर ले कि जैसे तूने वो सभी बातें स्टोर की हुई है तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आज जरा एक बार और दिमाग में डाल दे रहे सर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। घबरा मत बिल्कुल भी, सारी चीजें तुझे बताऊंगा, सारी चीज मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा सर ये कैसे याद करने हैं, सर ये कैसे याद करने हैं, और देखो यार ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है ना सर, ये ऐसे है ना, ऐसे बस ये याद कर ले सर, पीपीपी पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। क्यों पढ़ ले, क्योंकि हार्ड है बोर्ड। अच्छा इस वजह से पढ़ लूं, मतलब मैं इस भाई तुझे ही कह रहा हूं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, मैं तू ही है मेरे बेटा, तुझे ही कह रहा हूं मैं, सुन पढ़ ले बेटा पढ़ ले। क्यों, जवाब आएगा क्यों, हार्ड है बोर्ड, इस वजह से पढ़ना है। अच्छा सर पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हमें ही कह रहे हो क्योंकि हार्ड है बोर्ड, सही तो कह रहे हो, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा सर, ये तो साइन सा कुछ दिख रहा है, हाँ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर ये तो कॉस सा कुछ दिख रहा है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर ये तो टेन सा कुछ दिख रहा है। बस अगर तूने ये अपने दिमाग में बिठा लिया तो तू इस एक्सरसाइज के आधे रास्ते तक तो पहुंच ही गया। बाकी तू मुझ पर छोड़ दे कि कैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, तुझे सिर्फ ये ध्यान रखना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ लेना बात को, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर कैसे याद रखेंगे, तुझे ट्रिक बता दी है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड है बोर्ड, ठीक है ना। तो कभी भी अगर तुझे दिखना कि सर एग्जाम में मुझे साइन नहीं पता चल रहा कि साइन में क्या लिखूं, सर मैं भूल गया, मैंने याद तो किया था, सर मैंने रटा तो था, सर मैंने याद किया था रटा था, लेकिन मैं भूल गया, सर मैं टेन भूल गया, सर मैं कॉट भूल गया, कोसेक भूल गया, कुछ मत कर, तू अपनी आंसर शीट में ना साइड में लिख लेना, बस पढ़ ले बेटा पढ़ ले, क्यों हार्ड है बोर्ड, बस इतना लिख लेना और दिमाग में डाल देना। अगर साइन की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की बात होगी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। और बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
वो तो रेसिप्रोकल होते हैं, वो तो रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर मैं कॉट की बात करूंगा तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर की तरफ। और अगर मैं बात करूं कॉसेक, कॉस की सॉरी सेक की, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉसेक क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो तीन याद रखने हैं मेरे दोस्त, तीन तो तेरा खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर तूने साइन कॉस टेन अपने दिमाग में बिठा लिया तो कॉट सेक कॉसेक तो आराम से बैठ जाएंगे ना। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, टेन का उल्टा कॉट, या कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक, या सेक का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक। तो तू साइन याद रख ले, तुझे कॉसेक तो वैसे ही याद हो जाएगा, तू रेसिप्रोकल कर देना ना, है ना। जी सर, बात कायदे की है बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल कायदे की, डाल लेना दिमाग में, पक्की बात। चल पहले क्वेश्चन की तरफ चल, अब देखते रह कैसे मैं इसका बेस क्लियर कराता हूं। आजा सर, बहुत तुझे परेशानी आती है ना कि सर ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी आ रही है। मैं दोस्त ट्रिग्नोमेट्री को छोड़, ये कुछ नहीं है, छोड़ इसे ट्रिग्नोमेट्री को, सही है ना, ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि मैथ्स का कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जो तुझे परेशानी पैदा कर दे तेरे लिए, ठीक है ना, जो तेरे लिए परेशानी पैदा कर दे। एग्जांपल से बात करेंगे, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, ठीक है ना, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अच्छा सर, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, और हमें क्या निकालना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। सर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे दोस्त, तुझे निकालना है sin a, तुझे निकालना है cos a, तुझे निकालना है sec a, तुझे निकालना है cot a, तुझे निकालना है cosec a। ये है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और तेरे पास क्या है, तेरे पास है tan a। निकाल देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल देंगे। इसमें क्या रखा हुआ है सर, राइट, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप एक, क्या बनाइए, राइट एंगल। अच्छा ये क्या होता है सर, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ नाम जवाब दे सर, tan होता है नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हमें नहीं पता, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, लो बना लिया सर, कुछ भाई ए बी सी, लो बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, बना सकता हूं ना जी। अच्छा सर आपने ए यहां लिया है, हाँ कोई बात नहीं, ले सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बी पर है, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बी पर है। सर बी के हिसाब से ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। सर एसी तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और आपने एंगल ए का रेफरेंस लिया है, मतलब आपने एंगल ए के हिसाब से देखा है, एंगल ए के हिसाब से देखा है, तो बीसी क्या हो जाएगा सर, बीसी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही। और ए बी क्या हो जाएगा सर, ए बी तो बेस हो जाएगा, हाँ है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये तो बेस परपेंडिकुलर तो बीसी है और यहां पर बेस तो ए बी है, हाँ या ना। बस मुझे इतना जवाब दे दे कि मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। इस हिसाब से तो सर बीसी की वैल्यू 4 हो जाएगी और एबी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी, हाँ ना। पक्की बात है ना मेरे दोस्त, देख ले मैं कुछ अपने पास से थोड़ी कर रहा हूं। हाँ सर बिल्कुल सही लिख रहे हो। बीसी की वैल्यू क्या हो गई सर, बीसी की वैल्यू तो 4 भाई, 4 की ले लो ना भाई, रेशो है ना, तो के एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ऐसे ही आगे बढ़ती है, तो मैंने के ले लिया, यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है मेरे दोस्त, मैं ले सकता हूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो रेशो ऊपर नीचे वैसे भी कटने वाले हैं, तो रेशो तो यहाँ पर मेंटेन रहने ही वाला है, ठीक है ना। आइए तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3k, हाँ 3k हो जाएगी। सर परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है बीसी, तो सर परपेंडिकुलर का 4k हो गया जी, और मेरा सर बेस क्या हो गया, बेस हो गया 3k जी, हो गया नहीं हो गया। अब सर ये 4 हो गया या 3 हो गया। सर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है ना तेरा, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, दो साइड है तेरे पास, तो लगा दे पाइथागोरस, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहां पर। अच्छा हाँ, गणित मंजरी में हमारे पास वो बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम से ही मशहूर हो रही है। स्टूडेंट कह रहे हैं सर बोधियाना क्या है, कोई नहीं दोस्त, ये सब नई कहानी है, सब चलते रहेगी। आजा सर चल, हाइपोटेन्यूज बता क्या है तेरे पास। सर हाइपोटेन्यूज तो ये है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिख दूं मैं यहां पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल कर रहे हैं बात एबीसी की। जी सर, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की बात चल रही है। बता हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो फैक्ट जानता है। बता हाइपोटेन्यूज क्या है सर, हाइपोटेन्यूज तो AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बता परपेंडिकुलर तेरे पास क्या है सर, परपेंडिकुलर मेरे पास ये है सर, ये है देखो, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर BC, तो सर BC की वैल्यू है 4k, उसका मैंने कर दिया स्क्वायर, और मेरे पास बेस क्या है सर, मेरे पास बेस है AB, और AB की वैल्यू 3k, और मैं 3k रखकर यहां पर क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, हां या ना। मैं बस तू जवाब मुझे देता रहे, तो मेरी तो
जो पढ़ाने का पैशन है वो लगातार बनता रहेगा, ठीक है ना। और मैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू पता क्या हो जाएगा सर, 16k स्क्वायर हो जाएगा। 16k स्क्वायर प्लस के ये कितना हो जाएगा सर, 9k स्क्वायर, है ना। ठीक, देख ले, पक्की बात है ना, देख ले। आगे चल, फिर अगर ये बात तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 25k स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सर 25 और 16 कितना होता है, 25 और 16 कितना होता है सर, 25 16 होता है, ओ सॉरी 16 और 9 कितना होता है सर, 16 9 होता है 25, तो 25k स्क्वायर हो गया। अब AC की वैल्यू कैसे निकालेगा, देखो मेरे कैमरे की रेंज में है नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, कैमरा की रेंज में है, थोड़ा आगे बढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, AC हो जाएगा 25k स्क्वायर, आया ना, 25k स्क्वायर G, बिल्कुल। और AC इज इक्वल टू क्या है हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूं सर 5k स्क्वायर। भाई अब देख लेना, मेरी एक स्टूडेंट इस पर मुझसे बहस कर रही है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, सर ये आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको आप सर k स्क्वायर से ये काटिए तो सही रहेगा। मैंने उसे समझाते हुए 15 मिनट मेरे उसने खराब किए, उसको मैंने समझाया, मेरी बहन ऐसे मत काट, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे मत काट, तो पहले क्या लिख ले, इसको 5k लिख ले, ठीक है ना, 5k का होल स्क्वायर लिख ले, तभी तो ये इससे कटेगा, ठीक है ना। मैंने तो उस मतलब स्क्वायर से रूट हट जाता है ना। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5k आ गई है। AC की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5k। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस मेरे पास है सर 5k यहां पर, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया सर, बात तो बिल्कुल सही है। मुझे चाहिए क्या, मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, मतलब मुझे sin A भी चाहिए, मुझे cos A भी चाहिए, मुझे tan A, अच्छा tan A तो सर आपके पास है, tan A तो आपके पास है, क्या जरूरत है भाई। AC की वैल्यू मेरे पास आ गई ना, यहां से तो आप कैलकुलेट कर लोगे, हटा दो ना यहां से, कोई जरूरत नहीं है ना भाई। स्पेस वैसे ही स्पेस इसमें लिया हुआ है, आप इसको रब करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लेना। हो आइए सर, आप मुझे sin A की वैल्यू दीजिए, आप मुझे sin A की वैल्यू दीजिए, तो मैं तुझसे कहूंगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आया ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये तो होता है sin। अब जरा देखना A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है सर, A के अपोजिट साइड, एंगल A के जस्ट अपोजिट क्या है सर, 4k है, 4k है ना सर। आप लिख दीजिए परपेंडिकुलर ये रहा 4k, और हाइपोटेन्यूस क्या है सर, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होती है किसी राइट एंगल में, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी 5k, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी 5k। जी सर, इससे ये कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा तेरे पास सर 4/5, ये रेशियो आया है क्योंकि sin A इज इक्वल्स टू 4/5, तो भाई रेशियो ही तो आएगा ना भाई, 4/5 एक रेशियो ही तो है ना। तो तेरा sin A, तेरा cos A, तेरा cot A, तेरा tan A, तेरा cos A, तेरा sec क्या देंगे, ये रेशियोज देते रहेंगे बार बार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तभी तो कहलाते हैं मेरे दोस्त। हाँ सर, यही तो बात हमें समझनी थी आपसे, आप इतना डीपली समझाते हो, इतने पैशन से समझाते हो, इतने पैशनेट होकर समझाते हो कि ये बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है, कभी नहीं निकलती। और मेरा भी यही एम है कि मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं कि कभी दिमाग से बात नहीं निकले ना। पता है cos A की वैल्यू क्या रहेगी सर, पहले ये लिख लीजिए, cos होता क्या है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां से देख लेना मेरे दोस्त, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले, तुझसे कह रहा हूं, पढ़ ले बेटा। अरे अबे क्या हो गया, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड है बहुत, ठीक है ना। तो भाई ये है साइन, ये है साइन, ये है कॉस, और ये है तेरा tan। तो देख ले कॉस क्या है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। ऐसे ही कर लेंगे मेरे दोस्त, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब तू A पर जा, अब तू एंगल A पर जा, अब तू अपने एंगल पर जा। सर ये रहा मेरा एंगल, सर ये रहा मेरा एंगल, तो A के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये है, जस्ट अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड, ठीक है ना, इसके सामने वाली साइड, तो परपेंडिकुलर तो ये है। बेस क्या होगा सर, बेस होगा 3k, बेस होगा सर 3k, और हाइपोटेन्यूस तो बेचारा 5k ही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूस तो बेचारा फिक्स्ड हो गया। वो कहता है भाई मुझे तो तुमने फिक्स कर दिया, तुम चेंज होते चले जा रहे हो एंगल के हिसाब से, तो मेरा क्या होगा, मुझे तो घूमने फिरने को मिल नहीं रहा, मैं तो जमा कर बैठ गया। चलिए जी cot A निकाल देते हैं, cot A क्या होता है सर, cot होगा tan का रेसिप्रोकल, जो tan A होगा उसका रेसिप्रोकल, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। सर देखिए सर, ये एक रेशियो है, ये tan A है सर। यहां से मैं cot A लिखूंगा तो 3/4 लिख दूंगा, 3/4 लिख दूंगा, 3/4 लिख दूंगा। और अगर तुझे वैसे भी देखना है तो ये होता है तेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तू एंगल A के हिसाब से जरा बेस देख, एंगल A के हिसाब से बेस देख। सर देखूं, हाँ सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये है बेस, ये है मेरे पास बेस, ये है मेरे पास बेस, और परपेंडिकुलर ये है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब 3k अपॉन 4k, तो रेशियो कैसे की कैंसिल हो गया, तो 3/4 आ गया।
ऐसे तो सर आप सेक भी निकाल सकते हो सर, सेक सर ऐसे तो आप सेक भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने ही बताया है सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा। अगर कॉस मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब सर 5/3, इसका मतलब सर 5/3। देख लीजिए सर ऐसे तो कॉसेक भी निकाला जा सकता है, कॉसेक 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 कॉसेक, ठीक है ना। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन तेरे पास क्या है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि तेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/4। हाँ या ना का तू मुझे जवाब दे, क्या ये बात सही है या गलत है, ये बात सही है या गलत है, ठीक। अच्छा अगर थोड़ा सा कट रहा है ना भाई, तो यार कोई नहीं, उसको सही से, कॉसेक जो है वो 5/4 है, थोड़ा सा कट रहा है हल्का सा, वहां से मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा सा रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। 5/4 ऐसे, ठीक है ना। चलिए जी 3/5 क्या होगा, कॉस, कॉस होगा 3/5। कोई नहीं, इस बार नहीं जाने वाले हैं रेंज से बाहर भाई। इसको तू नोट डाउन कर ले, इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, इसको तू नोट डाउन कर ले, जल्दी से कर। चलिए दोस्त कर दो अब। सुंदर सुंदर क्या कहती दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1, ठीक है ना। चल एग्जाम्पल 3 तुझे कराता हूं, जरा इसको समझने की कोशिश करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल तेरे पास ACB, ACB ACB राइट एंगल ट्रायंगल तेरे पास ACB। अच्छा सर ACB राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख तो रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पर क्या है, राइट एंगल है जी सर, पक्की बात नहीं है। AB की वैल्यू रखे 29, AB की वैल्यू रखे 29, ठीक है ना। और BC की वैल्यू रखे तेरे पास 21, BC हमारे पास है 21, और ABC AB मतलब B पर है थीटा एंगल, है ना, B पर उन्होंने लिया है थीटा एंगल। हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin स्क्वायर थीटा, sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हमें वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सर जी ये वैल्यू हमारे पास चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास चाहिए। अच्छा ये दोनों वैल्यूज मुझे निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये मुझे वैल्यूज चाहिए। सर इसमें निकालने में क्या दिक्कत है, मैं बिल्कुल निकाल दूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी भी होती है मेरे दोस्त, और ये इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये मुझे टेस्ट करना है एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जो हमारे आगे एक्सरसाइज में यूज होगी, और क्लास 11 क्लास 12 में भी ये यूज होती है, अच्छे खासे यूज होती है। तो आज हम ये भी देख लेंगे कि यार ये बात सही है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रहा हूं तो क्या ये बात, ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। आइए करते हैं बात। तू एंगल थीटा की बात कर पहले, सबसे पहले मुझसे, तो एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है सर, एंगल थीटा के अपोजिट साइड जो है वो AC है। कैसी है, AC है, ठीक है ना। अरे कैसी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है सर, AC है, मतलब ऐसी है, सही है ना। थीटा का जस्ट अपोजिट साइड। अच्छा सर ऐसे देखूंगा, देखो ऐसे देखूंगा, टक 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 ऐसे देखना, ठीक है ना। तो ये तेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये तेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। और सर फिर ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये तेरे पास बेस हो जाएगा, ये तेरे पास बेस हो जाएगा। अच्छा सर ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये तो है ही नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, कोई मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं मेरे पास, नहीं है तो निकाल देंगे ना। अभी तो शांत हो जाओ। AC तेरे पास AB क्या है सर, AB तो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 जो लिया गया है वो C पर लिया गया है, और C के जस्ट अपोजिट साइड जो है, C के जस्ट अपोजिट साइड जो है वो कौन है, AB। तो AB हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। देख ऐसे असाइन कर राइट एंगल ट्रायंगल में तू, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये तेरे पास बेस, और ये तेरे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। पक्की बात है। अब जरा तू आगे बढ़ मेरे दोस्त, अब जरा तू आगे बढ़, है ना। सर परपेंडिकुलर निकालिए सबसे पहले आप, तो वही वाली बात है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल AB ACB। अब जरा बताना भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख दो यार, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम,
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बस अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई तुम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर, तो वो क्या होती है सर? वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना? मेरे तो बता दिया मैंने मुझे हाइपोटेन्यूज कौन सी है सर? AB हाइपोटेन्यूज है, और AB की वैल्यू क्या है? 29। तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए, परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसका तो परपेंडिकुलर ही लिख दो मेरे दोस्त। परपेंडिकुलर की जगह AC लिखना चाह रहे हैं तो लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। AC स्क्वायर प्लस बेस तेरे पास क्या है सर? बेस मेरे पास BC है, और BC की जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू दे रखी है वो है 21। तो 21 का स्क्वायर है ना? अब की बात करें मेरे दोस्त, आज सर अभी क्या करेगा सर? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब तू दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, ये तो 29 का स्क्वायर कर दे, 21 का स्क्वायर कर दे, और 29 के स्क्वायर में से 21 के स्क्वायर को माइनस कर दे, या फिर ऐसे लिख दे a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यूज कर ले, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे यूज कर ले, क्योंकि a स्क्वायर 29 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा सर? a प्लस b और a माइनस b। इसका मतलब 29 प्लस 21 और ब्रैकेट में 29 माइनस 21, है ना? या फिर स्क्वायर कर ले और फिर माइनस कर देना, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे कर ले। 29 का स्क्वायर करो, कैसे करेगा सर? 9 में 81 होता है, ठीक है ना? 9 में 18 कितने होते हैं सर? 18 26 होते हैं सर जी, 26 है ना? 2 9 18 का 8 से लगा 1 2 2 4 और 1 5, तो 1 6 कितना तो 14, और यहाँ पर 5 तो 7 7 कितना हो गया 8 सर? 841 आ गया, ये 841 आ गया सर। 841 आ गया है, माइनस 21 का स्क्वायर कर दे, 21 का स्क्वायर फटाक से कर, जितनी जल्दी हो सके उतनी कर, ठीक है ना? 21 का स्क्वायर, क्योंकि भाई कैलकुलेशन तभी अच्छी होती है जब इंसान तेज करता है और अपने भी विश्वास करता है। 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 जी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 सर 1 और 2 2 कितना हो गया 4 सर? ये तो 441 आ गया, 441 आ गया, 441 आ गया, इसी को AC स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब यार ये तो बच्चा भी माइनस कर देगा, और तुझ पर तो मुझे पूरा विश्वास है, कर जरा माइनस तो 400 आ जाएगा ना? हाँ सर 400 आ जाएगा, तो AC की क्या वैल्यू आ जाएगी सर? रूट दे दीजिए ना 400 पर, रूट दे दीजिए, तो रूट 400 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू तेरे पास क्या आ गई सर जी? 20 आ गई है AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू तो 20 आ गई है। AC सर AC आज तो आपने चलाई भी नहीं है AC, और AC की वैल्यू आ गई तो हमारे पास 20 आ गई है सर, 20। पक्की बात है मेरे दोस्त। अब निकालना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक? आइए भाई बढ़े आगे, ये तो जब कर दो ना, ये तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम तो किसी भी ट्रायंगल में लगाना आप बहुत प्यार से जानते हो, ठीक है ना? कर दो अब आइए जरा, क्योंकि थोड़ा जरा मुझे मिल जाएगा स्पेस मिल जाएगा मुझे स्पेस, और स्पेस चाहिए, हर इंसान को स्पेस चाहिए, किसी को प्राइवेसी भी चाहिए सर, किसी को स्पेस भी चाहिए। आइए cos थीटा चाहिए ना आपको, तो cos थीटा की पहले भाई मेरे वैल्यू तो निकाल दे यार। cos थीटा की तुझे वैल्यू चाहिए तो पहले वैल्यू तो निकालना। cos थीटा क्या होगा सर? cos होता है, अभी आपने पढ़ाया है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड है बोर्ड, ठीक है ना? तो सर ये साइन होता है सर, देखो ये साइन होता है, और ये cos होता है, और ये tan होता है जी सर। तो सर cos हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा सर? थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है AC, तो बेस हो जाएगा हमारे पास 21, तो सर 21 हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा सर? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 29, है ना जी सर? बिल्कुल। अच्छा sin थीटा की तुझे वैल्यू चाहिए ना? हाँ sin थीटा की भी चाहिए। sin थीटा क्या होता है सर? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular upon hypotenuse बता, थीटा चल रहा है एंगल थीटा, तो इस थीटा के हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है सर? परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा AC, AC इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AB, हाइपोटेन्यूज है AB, बहुत बढ़िया। जरा अब बता मुझे AC की क्या वैल्यू है सर? अच्छा AC की क्या वैल्यू है सर? AC की वैल्यू तो 20 है, 20 और AB की वैल्यू क्या है सर? AB की वैल्यू 29 है सर, 29 है 29। मुझे पहली चीज देखनी है कि यह सही है या गलत है, तो हम पहले करते हैं बात, मतलब इसकी वैल्यू ही निकालनी है तरीके से, बस तो यार वैल्यू निकाल, बात खत्म कर, ठीक है? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू बता मुझे क्या है सर? cos थीटा की वैल्यू 21/29, 21/29,
21/29 उसका स्क्वायर प्लस तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ मुझे सर 20/29 है सर 20/29 है, मजाक मत ले लेना बिल्कुल भी। अब तो दोनों का स्क्वायर करते मेरे दोस्त, तो 29 का स्क्वायर तूने अभी करा है, 29 का 21 का स्क्वायर तूने अभी करा है भाई, क्या आया था मैं भूल भी गया, 21 का स्क्वायर क्या आया था, शायद 441 आया था, एक बार कर लेता हूं मैं, तो एक एकम 1 1 दूनी 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, हां 441 आया है सर, 441 अपॉन और 29 का क्या है 841 प्लस भाई इसका क्या आएगा 20 का स्क्वायर सर 400 आएगा, 400 आएगा भाई, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो 400 आएगा नहीं आएगा, ये तो रटा हुआ होता है बच्चों के मेरे दोस्त। 29 का स्क्वायर क्या होगा सर 841 सर 841, अब 841 क्या ले ले यहां से सर एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा 841, सही है ना, तो जाहिर सी बात है भाई ये एक रेशो है ना, वो एलसीएम है, वो एलसीएम है, ये एक रेशो है, और कभी भी रेशो होता है तो रेशो का एक न्यूमरेटर होता है एक होता है डेनोमिनेटर, ठीक है ना, तो एलसीएम जो आता है ना भाई, एलसीएम डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर के बीच से ही तो भाई यहीं से तो आप एलसीएम लोगे ना, दोनों भाई एक चलो अच्छे से समझ ले, एक मिनट के लेकर भी तो फिर बाद में करें, और एक ही बार समझो ध्यान से समझ, ये दोनों रेशो है, ये दोनों रेशो है, ये पहले रेशो का न्यूमरेटर, ये पहले रेशो का डेनोमिनेटर, ये दूसरे रेशो का न्यूमरेटर, दूसरे रेशो का डेनोमिनेटर, तो एलसीएम जो लिया जाता है ना वो रेशो के डेनोमिनेटर से लिया जाता है, तो तूने दोनों डेनोमिनेटर ले लिए, 841 है ना, अब जब 841 लेगा तो एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम तो 841 ही आएगा। अब आ जा पहले रेशो पर, पहले रेशो के डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर, मतलब 841 से 841 को डिवाइड कर, क्या आएगा 1 आएगा ना, एक बार डिवाइड होगा, एक की मल्टीप्लाई पहले रेशो के न्यूमरेटर से करा दे, मतलब 441 से करा दे, तो क्या आ जाएगा 441 आ जाएगा, प्लस 841 से 841 को क्या कर दे डिवाइड कर दे, क्योंकि ये डेनोमिनेटर है दूसरे रेशो का, 841 से 841 को डिवाइड कर दे, और जो एक आएगा एक की मल्टीप्लाई किससे करा दे, उसके न्यूमरेटर से करा दे, तो क्या हो जाएगा तेरे पास 400 आ जाएगा ना, बता जल्दी से तेजी से, आएगा नहीं 400, जी सर 400 आएगा। अब जरा बता 441 प्लस 400 कितना होता है सर, ये तो 841 होता है, तो 841 अपॉन 841 कितना आ जाएगा सर, कट कटाकर तो एक ही आ जाएगा, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही है, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 ही होता है, वो क्या होता है 1 ही होता है। अब रही बात cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे हम तो सर जी, ये भी निकालेंगे। देख लेता हूं मेरा कैमरा बिल्कुल सही चल रहा है ना जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आइए जरा सेकंड केस कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, हां एंड हां, बताइए सर cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यार अभी तो निकाल लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर बेस क्या है सर, बेस है 21 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है सर 29, तो यहां पर हम ऐसे लिख लें जी, माइनस sin थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। हां या ना में मुझे जवाब दे, हां या ना में मुझे जवाब दे, जल्दी से तू जवाब दे, हां या ना में जवाब दे। तो सर अभी तो आपने करा है ना 21 का स्क्वायर 441 करा है, और 29 का स्क्वायर आपने क्या करा है 29 का स्क्वायर हमने जो किया है वो किया है, जल्दी से बताओ अरे क्या किया है, अरे जल्दी से बता क्या किया है दोस्त, क्या किया है 841 किया है, 841 अच्छा माइनस बता 20 का स्क्वायर क्या है सर, 20 का स्क्वायर है 400 अपॉन 29 का क्या है 841। अब जरा मुझे बता मेरे दोस्त, अब जरा बता मुझे यहां से तू कैसे सॉल्व करेगा सर, करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो 841 तुम क्या ले लो एलसीएम ले लो, और आपने हमें समझा ही दिया, मेरी वीडियो को एक बार पॉज करके देखिएगा कि क्या समझाया है मैंने, क्या और ये कैसे मैंने कर दिया आप, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 41 अपॉन 841, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करता हूं, जल ग्रहण जी।
तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है आशिक तेरा। करते हैं जरा बात। इन राइट एंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए सर, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए एक। तो एबीसी मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, क्योंकि राइट एंगल जो है मेरे पास वो बी पर है, यहां पर है 90 डिग्री। पक्की बात, राइट एंगल एट बी। मुझे tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a की वैल्यू मेरे पास है 1, tan a की वैल्यू दे रखी है सर, tan a की वैल्यू दे रखी है 1। तो मुझे ये वेरीफाई करना है, मुझे वेरीफाई क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है। देख क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत हसीन क्वेश्चन है कि 2 sin a cos a जो है वो 1 के इक्वल है या नहीं है। मुझे ये वेरीफाई करना है। मुझे क्या वेरीफाई करना है, मुझे ये वेरीफाई करना है। और गिवन में देख क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है tan a इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1। मुझे ये दे रखा है कि सर tan a इक्वल टू 1 दे रखा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तेरे पास, फॉरवर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ठीक। और राइट एंगल कहां पर है, बी पर राइट एंगल है। जी सर ये बात तो पक्की है। तो 90 के जस्ट अपोजिट साइड, राइट एंगल ट्राइंगल के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होती है सर, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हो गई है फिक्स्ड। अब बात किस एंगल की चल रही है सर, बात चल रही है गिवन पे जाओ सबसे पहले आप। tan दे रखा है ना, तो कौन से एंगल की बात चल रही है, कौन से एंगल की बात चल रही है सर, ए की बात चल रही है सर, इसका मतलब इस वाले एंगल की बात चल रही है। पक्की बात हो गया ना, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता tan होता क्या है, tan होता क्या है सर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात भी बिल्कुल सही है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब तू ये बता कि एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल ए सर, एंगल ए तो ये रहा हमारा, एंगल ए तो ये रहा, एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड बीसी है। ऐसे देख, तेरी आंख ये रही, तेरी आंख ये रही, ऐसे देख। तो अपोजिट साइड कौन सी है, जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल ए के सर बीसी है, सर बीसी है। तो बीसी क्या बनेगा, बीसी बनेगा परपेंडिकुलर, हाँ ना। और बेस क्या बनेगा सर, बेस बनेगा ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस तो पहले फिक्स्ड है। बेस क्या बनेगा सर, बेस बनेगा ए बी। तो सर इसका मतलब सर tan a, ये tan इक्वल टू 1 है, तो क्या मैं इसको 1/1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है सर अगर मैं 1/1 लिख लूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि रेशो तो है ना, रेशो तो 1/1 भी तो एक रेशो है ना। जी सर। अब मुझे एक बार बता, बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, बीसी की वैल्यू आ जाएगी 1, हाँ है ना। और बता एबी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, एबी भी तो 1 ही है, मतलब सर आप के ले लो ना, 1 के ले लो आप। ओहो, इतने तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे भाई, अभी हो जाएंगे धीरे धीरे, ये बात तो पक्की है कि होनी तो होगी, एक ना एक दिन तो हो गए ही। जब ये सिलसिला चला है, जब ये सीरीज चली है, जब हम पढ़ाना हमने शुरू करा है, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो खैर नहीं होगा कि हम आगे ना बढ़े। पूरा पूरा विश्वास है ऊपर वाले पर भी, जाहिर सी बात है आप पर भी तो सबसे पहले विश्वास होगा हमारा। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि यार ये भी पार करेंगे, इसके आगे भी पार करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी दुआ और आपका जो मेरा हौसला और आपकी दुआएं और आपका जो साथ है, जो कोऑपरेशन है आपका, वो अगर बरकरार रहा तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें होंगी। आइए बीसी क्या हो जाएगा सर, बीसी हो जाएगा 1 के, सर बीसी हो जाएगा 1 के, मतलब के ही हो गया ना, मतलब के ही हो गया ना। अच्छा ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी 1 के हो जाएगा, हाँ ना। तो सर हाइपोटेनस तो है ही नहीं, मुझे बीसी की वैल्यू मिल गई, मुझे एबी की वैल्यू मिल गई, सर हाइपोटेनस लगाइए ना। तो वही वाली बात, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अरे 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 अरे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी। कौन सा है मेरे दोस्त, एबीसी। देख ले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी। उसमें तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर, तो क्या लिखेगा, अप्लाइंग, क्या लिखेगा मेरे दोस्त, ऐसे में लिखेगा, देख अप्लाइंग पाइथा थ्योरम, ठीक है ना, बस इतना लिख दे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई पूरा लिखना, कभी सोच रहे होगे इतना लिख दे, वो तो मैंने अपनी स्पेस की वजह से लिख दिया है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जल्दी से बताइए बात सही है ना, सही है जी सर, बिल्कुल सही है। बता हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर सर, हाइपोटेनस यहाँ पर AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है ना। बता परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये A के हिसाब से परपेंडिकुलर है BC, और BC की वैल्यू है 1K, मतलब K ही है ना, तो K का स्क्वायर कर दे प्लस बेस मेरे पास क्या है सर, बेस है मेरे पास AB, एंगल A के अकॉर्डिंग बेस है मेरे पास AB, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ले लेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है ना।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या आ जाएगा सर 2k स्क्वायर आ जाएगा, 2k स्क्वायर आ जाएगा, हाँ है ना। अब अगर तू देखे यहाँ पर तो AC इज इक्वल टू क्या कर देगा सर, मैं रूट दे दूंगा, मैं और कुछ क्यों ही करूंगा, हाँ है ना भाई। देख ले कुछ ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल सर। अब ये बता, ये जो रूट है, ये जो रूट है ना, ये 2 पर भी है और ये k स्क्वायर पर भी है, ये ध्यान रख ले। पक्की बात है या नहीं है, कुछ ऐसे, हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, इस वजह से दोनों पर रूट बराबर बटेंगे। तू कभी ये बेवकूफ मत कर देना कि स्क्वायर से ये डायरेक्ट ऐसे काट दे। मेरा एक स्टूडेंट है वो ऐसे ही करता है, और जब मैं ऐसा समझाता हूँ मुझसे बहस करता है, वो कहता है सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते भाई। मैं उसको समझाने में 10-10 मिनट अपने खराब करता हूँ, लेकिन तू तो समझदार है ना मेरे दोस्त। मेरा ऑनलाइन जो स्टूडेंट है वो तो समझदार है, ये ऑफलाइन नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात। ऑफलाइन जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे मेरी बात, तू तो जानता है, तू तो इंटेलिजेंट है। आज जरा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, √2k हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो आपने टक टक कट कर दिया ना, और 2 पर जब रूट आए तो √2 हो गया, तो ये वैल्यू जो आएगी तेरे पास ये क्या आ जाएगी सर, ये आ जाएगी √2k या k√2, जो मर्जी बोलना चाहे वो बोल दे, √2k सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब मुझे ये वेरीफाई कराना है, ये वेरीफाई कराना। पहले तो मेरे पास भाई, अच्छा सही से लिख लो, हाँ, sin a cos a। LHS में क्या है सर, 2 sin a cos a है, ये तो है ना LHS। तो यार पहले मुझे sin a cos a की वैल्यू निकाल देना, फिर sin a cos a की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, फिर मुझे अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो क्या मैं इसको रब कर दूं 1 सेकंड के लिए, कर दूं ना। अरे यार ये तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करके निकाल सकता है ना इसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकाल दे। हाइपोटेनस निकालना तेरा बाएं हाथ का खेल होना चाहिए मेरे दोस्त, बाएं हाथ का खेल। अगर तू राइट हैंड से भी लिखता है ना तो फिर बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, तब भी तेरे लिए है, तब भी मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ये कैसी बात कर रही है वो सब, ये कैसी बात हो रही है यहाँ पर, बंदर बंदर ये क्या बात हो रही है। आइए आओ सर, तो साइन ए की वैल्यू निकालो मेरे दोस्त, पहले साइन ए की वैल्यू निकालो। तो साइन ए क्या होता है सर, साइन ए होता है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, यहाँ लिखो पढ़ ले बेटा पढ़ ले। क्यों क्यों पढ़ूं, हार्ड है बोर्ड, क्योंकि बोर्ड है हार्ड, और ये है तेरे पास साइन, ये तेरे पास कॉस, और ये तेरे पास टेन, है ना जी सर। 10 तेरी 10 क्लास नहीं है ये सर, ये तो ऐसे लिखिए ना सर, ये तो ऐसे लिखिए ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता तेरा साइन। अच्छा, और एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है सर, परपेंडिकुलर तो ये है तेरे पास BC, और BC की वैल्यू क्या है सर, BC की वैल्यू k है ना। और हाइपोटेनस क्या है सर, हाइपोटेनस है मेरे पास √2k, हाइपोटेनस है मेरे पास सर √2k, तो k से क्या कैंसिल हो गया तो हमारे पास √2 आ गया जी सर, है ना। ऐसे ही cos a की तो वैल्यू निकाल जरा, cos a की वैल्यू क्या होता है cos a सर, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एंगल ए को देख तू पहले, एंगल ए के हिसाब से बता बेस क्या है सर, एंगल ए के हिसाब से बेस है AB, और AB की वैल्यू क्या है सर, AB की वैल्यू 1k या k, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज बता सर, हाइपोटेन्यूज है √2k, है ना, इसे ही कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आ गया, ठीक है ना, पक्की बात। चल अब जरा LHS ले ले, अब जरा LHS ले ले। LHS क्या है सर, 2 sin a cos a। LHS क्या है सर, LHS है 2 sin a cos a, ये है LHS मेरे पास। और 2 की जगह आप 2 रखो। sin a की वैल्यू क्या होगी सर, sin a की वैल्यू 1/√2 सर, sin a की वैल्यू 1/√2, है ना। अब बता मुझे cos a की वैल्यू क्या होगी सर, cos a की वैल्यू वो भी 1/√2, हां 1/√2, है ना, पक्की बात है नहीं है। अब जरा देख 1 सेकंड के लिए, 2 into बता 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो कितना आ गया सर, 1 ही आ गया। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेगा तो क्या आएगा सर, 2 आ जाएगा। ओहो √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। आगे जरा, तो यहाँ √2, अच्छा 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल सर, ये तो बनाना है। और ये ही तो हमें प्रूव करना था मेरे दोस्त, यही तो हमें प्रूव करना था कि 2 sin a into cos a वो क्या है, 1 है। यही तो प्रूव करना था सर, बिल्कुल प्रूव कर दिया, बड़ा आसान है, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, ना कभी तुझे आने वाली है। बस तू मुझ पर विश्वास रख और मुझ पर रख भरोसा, और बढ़ता रहे, बस चीजों को ना करता रहे, आगे बढ़ता रहे, सही है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। आगे बढ़ने से पहले भाई इसको रब तो कर दो, आगे तो बढ़ेंगे, इसको रब तो कर दे। चलो अरे तो रब करने का हो सकता है, कहां चला गया मेरा रब करने का, 1 मिनट 200 रुपये। चलिए रब कर देते हैं।
कर देते हैं रब। एक राइट एंगल ट्रायंगल रखा है हमारे पास OPQ। अच्छा OPQ, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, OPQ जी, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है और P पर राइट एंगल है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP की वैल्यू क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये भी गिवन है हमारे पास। हमें साइन Q और cos Q की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन Q क्या होगा और cos Q क्या होगा। ओहो मैं साइन Q सही से समझे मेरे भाई, साइन Q क्या होगा, मैं थीटा ही बना रहा हूं। साइन Q और cos Q की वैल्यू निकालनी है मुझे। अच्छा मतलब Q पर है जो भी सारा दारोमदार है एंगल का, ठीक है ना, Q पर है। आइए जरा मेरे दोस्त एक बार बता, यहां से क्या मैं OQ को 1 प्लस PQ लिख सकता हूं, बिल्कुल यहीं से इंप्लाइज कर देता हूं चीजों को, जो गिवन है वहीं से आगे बढ़ा जाता है। बता OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ है ना, 1 प्लस PQ ये आ जाएगी सर OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ, ठीक है ना। देख ले यार, उधर ले जाना इसको, PQ को 1 में ऐड करा दे, तो 1 में ऐड करा दे PQ को, क्या आ जाएगा OQ हो जाएगा। तो OQ की वैल्यू क्या है सर 1 प्लस PQ। अच्छा 1 प्लस PQ है, कोई चीज नहीं, कोई भाई सेंटीमीटर में जाहिर सी बात है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है ना। अब सर तुम्हारे पास बेस भी सॉरी तो एंगल Q के हिसाब से तो बेस परपेंडिकुलर ये रहेगा ना मेरे दोस्त, अपोजिट साइड तो ये है ना OP, एंगल Q के हिसाब से तो परपेंडिकुलर क्या रहना है सर OP रहना है। बेस क्या रहनी है सर, बेस रहनी है PQ, हाँ है ना, ये रहेगी तेरे पास बेस और ये तेरे पास रहेगा परपेंडिकुलर, तेरे पास रहेगा परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने वाली प्लस 90 के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी तेरे पास क्या, हाइपोटेन्यूज। मुझे केवल हां या ना में जवाब दे, क्या ये बात पक्की है? नहीं सर बिल्कुल सही है। अब तू इस राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम जरा अप्लाई कर दे, ठीक है ना। क्या अप्लाई करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो जाहिर सी बात है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट भाई लिख ले, बार बार लिख, इसलिए मैं लिख पा रहा हूं, लिखना है एग्जाम में भी। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ लिख, वो भी पूरी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। और जब तो पाइथागोरस थ्योरम कर अप्लाई करेगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हां है ना। बता हाइपोटेन्यूज क्या है सर, 1 प्लस PQ है हाइपोटेन्यूज, तो अच्छा 1 प्लस PQ हाइपोटेन्यूज है, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है तेरे पास सर, परपेंडिकुलर है मेरे पास PQ, परपेंडिकुलर तेरे पास क्या है सर, परपेंडिकुलर है मेरे पास PQ परपेंडिकुलर है PQ। और बेस तेरे पास क्या है सर, बेस ओहो सर परपेंडिकुलर है मेरे पास 7, गलती हो गई, परपेंडिकुलर है मेरे पास 7 का स्क्वायर प्लस बेस तेरे पास क्या है सर, बेस है मेरे पास ये PQ ही मेरे पास बेस है, PQ ही मेरे पास क्या है, बेस है। पक्की बात है जी सर। देखो मामला जो चल रहा है ना वो PQ में चल रहा है, तो चलने दो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, PQ में चल रहा है ना, अरे PQ है ना, मामला यहां चल रहा है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई देख लो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, किसी के अकॉर्डिंग चलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ है ना, इसके अकॉर्डिंग ये कट ना जाए यार कहीं, तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ है ना, में मुझे दे दे तू जवाब, ये बात सही है या गलत है सर, सही है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab, हाँ है ना, पक्की बात है सर 2ab, हाँ 2ab, b लिख रखा, a नहीं लिख रखा। अब भाई a तो खुद 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई तो PQ से करेगा तो वही तो PQ आएगा, ठीक है ना। आज जरा यहां पर 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ का स्क्वायर, पक्की बात है नहीं है, ठीक है जी सर। PQ से PQ कैंसिल, सेम क्वांटिटी है, इज इक्वल्स टू किधर, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा जरा बताना यहां क्या हो जाएगा सर, 2PQ, ये तो सर 2PQ है और 49 माइनस 1, 49 माइनस 1, हाँ है ना, मुझे जवाब दे 49 माइनस 1, तो 2PQ इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा, हाँ है ना, मैं जवाब दो मुझे, हाँ सर 48 हो जाएगा। और PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 48/2 हो जाएगी, बताइए 24 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ है ना, मैं जवाब दो मुझे, सही है 24 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है जी, जी सर बिल्कुल, हाँ सर सही है बिल्कुल ये बात
तो पी क्यू की तेरे पास वैल्यू क्या आ गई सर 24 आ गई, पी क्यू की वैल्यू 24 आ गई सर, लो लिख भी दी। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, हाँ पी क्यू की वैल्यू क्या है 24 और 1 प्लस 24 इसका मतलब सर 1 प्लस 24 इसका मतलब सर 25 ही हो गई, हाँ या ना। तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है जहां पर हाइपोटेन्यूज 25 है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर साइड है, बेस क्या है तुम्हारे पास 24 है। तो चाहिए क्या साइन क्यू चाहिए सर हमें, एक बार बता यहीं से यहीं कैलकुलेट कर दो, बताइए बता साइन क्या होता है सर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना, मुझे बस जवाब दे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है सर साइन, तो और क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर देखना है, देख तुझे इस क्यू के हिसाब से देख, तो क्यू के अपोजिट साइड, क्यू के सामने वाली साइड कौन सी है सर, ये तो 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 है, तो तेरे पास वैल्यू क्या आ गई 7/25 आ गई। साइन क्यू की वैल्यू सर कॉस क्यू की वैल्यू चाहिए, कॉस क्या होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जरा बेस बता क्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, इस क्यू के अकॉर्डिंग बेस जो होगा वो होगा ये, बेस जो होगा वो होगा ये, तो 24 और हाइपोटेन्यूज क्या होगी सर वो होगी 25, तो 24/25, हाँ या ना, बता मुझे, सही बात है ना ये, जी सर बात तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा, सब कुछ सही दिख रहा है। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाए, एग्जाम्पल सारे हो गए, चले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, अब जल्दी कोशिश करेंगे यार, तेरे को वीड हमारी वीडियो भी यार थोड़ी सी जो है सही है, चल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, आजा एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर का नेम है, चैप्टर 8 है तेरा और चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और तेरी क्लास है 10, तेरी क्लास है 10 मेरे दोस्त, ये तो ध्यान रख, सही है ना। आज जरा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दे रखा है तेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, और ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, तो बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, जी सर बी पर ही है, सही है। AB की वैल्यू देखिए 24, AB की वैल्यू देखिए 24 और BC की वैल्यू रखिए 7, BC की वैल्यू रखिए 7, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है sin A और cos, sin A cos A, सर क्या क्या कह रहे हो, sin A cos A, और सेकंड पार्ट में sin C कैसी sin C और cos C, ये हमें डिटरमाइन करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। sin C cos C sin A cos A और एंगल A की चल रही है बात दोस्त, यहां देख एंगल A की चल रही है बात, एंगल A सर क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूं सर, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाने आ जाऊं, यहां A ले लूं, यहां B ले लूं, यहां C ले लूं और एंगल A यहां ले लूं, और सर ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, 100% वही आंसर आएगा, कुछ चेंज आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो तेरी मर्जी जैसे वैसे कर ले मेरे दोस्त, जैसे तुझे अच्छा लगे तो वैसे कर ले, हाँ यहाँ लेना सर, तो मेरा तो ये मन कर रहा है सर, मेरा तो ये मन कर रहा है, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो सर ये कर लूं, ये यहाँ पर ऐसे कर लो सर, ये मैं A मान लूं और सर ये मैं B मान लूं, ये C मान लूं, मैं A यहाँ ले लूं, तो मेरे दोस्त आंसर कभी वही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आने वाला। कभी तो सोचे अलग अलग टीचर बस अलग अलग तरीके से करा देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो करके देख ले, चाहे इसको प्रैक्टिस में ले ले, वही रहेगा सब कुछ सेम। बता पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, अब तो यार लगा दोगे ना, बहुत प्यार से लिखोगे ना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्स एट बी, सही है ना। तो यार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मुझे तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, एसी की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, हाँ या ना मुझे पता जल्दी से, परपेंडिकुलर तेरे पास क्या है एंगल ए के अकॉर्डिंग से परपेंडिकुलर तेरे पास BC हो जाएगा सर, BC हो जाएगा जी सर, ओ ओ ओ ओ ओ, और बेस तेरे पास क्या है सर, बेस मेरे पास है AB 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 सर 24 का स्क्वायर, सर 24 का स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर क्या है, करके देख रहे थे, पता मुझे कुछ नहीं है, पता मुझे कुछ नहीं है, 24 4 4 16 6 से लगे 4 2 8 और 1 9 और 2 4 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 6 9 8 कितना होता है सर 17 होता है, तो भैया 576 आ गया है, 576 576 576, ठीक है ना। ओ मेरे दोस्त ये क्या हुआ 576, ठीक है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइट आ गई है,
कोई नहीं, वीडियो तो पूरी ही होगी, क्वेश्चन आंसर तो पूरी कराऊंगा, चाहे लाइट वाले ना आगे। लाइट मेरा क्या जज्बा तोड़ सकती है, कभी भी नहीं तोड़ सकती। आओ सर 49 प्लस 576 सर ये कितना हो जाएगा सर? ऐसा ना हो गया 625 हो जाए, करके देख लेते हैं, मुझे पता कुछ नहीं है, करके देखना पड़ेगा। मतलब तुम ऐसे लगाए और 9 7 16 1 17 का, अरे मेरे भाई ये 12 के साथ और 1 8 4 बड़े दोस्त लगाए है ना, 625 आ रहा है मेरे दोस्त सर, 625 आ रहा है 625। एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एसी की वैल्यू हो जाएगी √625, ठीक है ना सर। इसको क्या लिख सकते हो सर? इसको कैसे लिखा जा सकता है? 25 का स्क्वायर। भाई 625 को क्या लिख सकता है? तो 25 का स्क्वायर लिखेगा नहीं लिखेगा? जी सर बिल्कुल लिखूंगा। तो इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जी सर। तो बता एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 25 आ जाएगी। हाँ या ना में मुझे जवाब दे। जी सर बात तो बिल्कुल सही है। एसी की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। क्या चाहिए तुझे? साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए है ना। इसको रख कर दो 1 सेकंड के लिए। भाई ये तो आप कर ही लोगे यार, मैं ना भी कहूं तब भी कर ही लोगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है, पूरी आशा है, पूरा यकीन है, पूरी आशा है मुझे आप पर, पूरा यकीन है, पूरी आशा है, ठीक है ना। आशाएं आशाएं आशाएं। आओ जरा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए, भैया ये बता तू साइन की बात कर रहा है ना। साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है सर साइन। बहुत बार बता चुका है इसी वीडियो में। और किस एंगल की बात चल रही है सर? एंगल ए की बात चल रही है, एंगल ए की बात चल रही है ना। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा सर? परपेंडिकुलर होगा ये बीसी, 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 परपेंडिकुलर होगा बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी सर? हाइपोटेन्यूज होगी एसी। हाइपोटेन्यूज क्या होगी सर? हाइपोटेन्यूज होगी एसी। अच्छा, कॉस ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉस ए। बता कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? जल्दी से बता, बस लिख दे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तू ये बता मुझे एंगल ए के हिसाब से बेस कौन सा है सर? जब एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बीसी हो गया तो फिर बेस ए बी होगा। तो बेस क्या होगा? ए बी। तो उसकी वैल्यू है 24 अपॉन 25, हाइपोटेन्यूज 25। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास हो गया। फिर निकालना साइन सी। यही कर दूं, यही कर दूं। साइन सी, साइन सी हटा, यहां से एंगल ए से हटा, सी पर आ जा, ठीक है ना। बात करते हैं अब सी की। अब ये बता कि साइन क्या होता है सर? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब की बात हो रही है एंगल सी की। देख एंगल सी की सर, एंगल सी मतलब ये, मतलब ये, मतलब ये, हाँ एंगल सी की बात हो रही है। सी के सामने वाला, सी के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है सर? परपेंडिकुलर होती है सर, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो इस बार परपेंडिकुलर तेरा क्या बनेगा सर? 24 बनेगा। और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा सर? वही रहेगा। इसमें क्या जा रहा है? कॉस सी, कॉस कैसी है? कॉस सी जैसी है। तो कॉस सी, कॉस क्या होता है हमारे पास? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं एंगल सी की, बात करते हैं एंगल सी की। एंगल सी के अपोजिट जो साइड है ए बी, वो तो परपेंडिकुलर है। तो बीसी क्या हो जाएगा सर? बीसी हो जाएगा बेस। तो बेस बीसी है तो उसकी वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज तेरे पास क्या है? 25। लो जी सर, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। कुछ नहीं रखा ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत आसान है ये। बस तू मेरे साथ चलता रहे, बढ़ता रहे आगे। मैं बहुत प्यार से ये चीजें करा दूंगा, बहुत प्यार से, समझ रहे ना आपको। इसमें कहीं से कहीं जान अगर होती तो मैं पहले ही कह देता हूं। देखो मैं किसी स्टूडेंट को भ्रम में नहीं रखना चाहता, ठीक है ना। मैं जिस चैप्टर में जान होती है ना, मैं पहले बता देता हूँ। जब मैं क्लास 12 को बताता हूँ ना, क्लास 12 जब हमारा ये सीरीज चल रही होती है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले ही आगाह कर देता हूँ कि बेटा इसको ना कर ले, जान है इसमें। क्योंकि रिलेशन फंक्शन जब हम क्लास 12 का चैप्टर कर रहे थे ना, तो मैंने सीधा सीधा अपनी वीडियो बताया कि अपने स्टूडेंट्स को आगाह कराया कि कर। इसलिए ये बेस तो है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए ये चैप्टर, और बोर्ड का भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि बोर्ड का जो अगला चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्लास 10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री समझी है उसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा। तो जाहिर सी बात है पहले तो इसको पक्का करना, तभी तो वहां जाकर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस चैप्टर पर कमेंट बनाए नहीं है और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहा है? कर तो कुछ भी किया जा सकता है करने को तो मेरे दोस्त, लेकिन बेस के साथ जो चीज है जब तुम आगे बढ़ाते हो ना, तो उसमें मजेदारी ही कुछ और होती है। ठीक, आगे जरा करते हैं जरा बात हम। एक राइट, एक हमारे पास है ट्राइंगल। ले ट्राइंगल ही ट्राइंगल बनेंगे तेरे लिए, ट्राइंगल ही ट्राइंगल बना दूंगा, लेकिन लव ट्राइंगल वैसा नहीं है इसमें, कर तो सोचे। लव ट्राइंगल वैसा नहीं है सर जी, वही तो चाहिए हमें लव ट्राइंगल।
हम तो प्यार करेंगे, पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई तो हमारे बस की नहीं है सर जी, पढ़ाई क्यों करवा रहे हो तुम, प्यार करेगा, तुम प्यार करेगा। ठीक, हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r की। आहा, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r की वैल्यू चाहिए हमें। अच्छा सर, tan p माइनस cot r की वैल्यू चाहिए, tan p माइनस cot r। सर इसका मतलब कभी तो आप एंगल pb इन्वॉल्व करोगे और कभी तुम एंगल r इन्वॉल्व करोगे, हाँ या ना सर? कभी आप एंगल p इन्वॉल्व करोगे, कभी आप एंगल r इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि एक बार तो आपने p एंगल इन्वॉल्व किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक बार हमारे पास r इन्वॉल्व होगा, तो सर वहां पर तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, क्योंकि p और r की बात चल रही है, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगी ना, फिक्स रहेगी। तो इसको बाद में देख, हटा इसको, क्या पूछा जा रहा है। तो ये देख पहले कि परपेंडिकुलर क्या है सर, 90 क्यू पर है ना। ये साइड क्या है तेरे पास, सर ये तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, सर ये तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। और सर अगर मैंने एंगल, और सर दो साइड मेरे पास दे रखी है, हाँ सर दो साइड है सर, तीसरी साइड मेरे पास नहीं है। हाइपोटेन्यूज ये हो गई और p के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया और p के हिसाब से बेस ये हो गया, ठीक है ना। तो यार चल बात करते हैं एक मिनट के लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है तेरे पास सर? AB, हाँ PQR है सब, PQR राइट एंगल ट्रायंगल PQR, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ या ना? देख मेरे दोस्त, हाइपोटेन्यूज क्या है सर? 90 के जस्ट अपोजिट सर, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर p के अकॉर्डिंग तो QR है ना? नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। और बता बेस तेरे पास क्या है सर? बेस मेरे पास ये रही सर, है ना। अच्छा बेस तो वैसे भी देख ले यार, चल हटा तू एंगल को, तू किसी राइट एंगल ट्रायंगल में वैसे भी देख ले, हाइपोटेन्यूज है तेरे पास, मतलब दो साइड तेरे पास है, तीसरी तुझे निकालनी है। आगे जरा मेरा का स्क्वायर क्या होगा सर? 169 होगा सर, 169। और QR फल निकालना है, QR स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब इधर लाके इसको माइनस करा ले, 169 में से 144 माइनस करा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, हाँ है ना। चल माइनस कर कितना आएगा सर? 25 आएगा। माइनस करने के बाद सर बहुत बार कर रखा है, 9 में से चल गए, 5 बचा, 6 में से चल गए, 2 बचा और 1 में से गए 0 बचा, 0 को लिखने के लिए 25 आ जाएगा, आया ना। चल अब आगे बढ़, इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अब बता जरा 25 को कैसे लिखा सर? 25 को तो मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, शक्तिमान बना दूंगा इसका मैं, ठीक है ना। आइए जरा, तो ये क्या हो जाएगा QR, ये क्या हो जाएगा QR। चल यहां से ये कैंसिल, QR की वैल्यू जरा मुझे पता क्या है सर? 5 आ जाएगी QR की वैल्यू, हाँ ना। जवाब दे मुझे, QR की वैल्यू क्या होगी यहां पर सर? QR की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है सर, QR की वैल्यू आ गई 5, QR इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे tan p की वैल्यू पता क्या आएगी, tan p की वैल्यू पता क्या आएगी, यहां निकाल दो tan p की वैल्यू। चल आगे जरा, tan क्या होता है सर? tan होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p के हिसाब से, किस p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर है 5, p के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये रहा 5, हाँ है ना। अब बता बेस कितनी है सर? बेस जो है ना, बेस है 12, लो जी सर ये लिख दी, cot r, ठीक है ना, cot r। पहले बात तो क्लियर है कि cot क्या होता है सर? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है 10 का, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बता एंगल r के हिसाब से तुझे बेस देखनी है, एंगल r के हिसाब से तुझे बेस देखनी है, तो सर मैं एंगल r लूंगा। अगर मैं एंगल r लूंगा तो r के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? r के जस्ट अपोजिट, r के सामने वाली साइड कौन सी है? देख जरा सर, r के सामने वाली जो साइड है ना वो तो सर 12 है, तो सर 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल r के अकॉर्डिंग, मतलब ये PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या रहेगा? बेस रहेगा सर QR, बेस रहेगा QR। और QR की वैल्यू कितनी है सर? QR की वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 12 है ना। दोनों वैल्यू को यहां रख दे, तो tan p की वैल्यू जरा पता क्या होगी सर? 5/12। tan p की वैल्यू क्या है सर? 5/12 है, बता मुझे है या नहीं है। अच्छा cot r की सर वैल्यू बता, cot r की सर वैल्यू क्या है? 5/12 है, हाँ या ना में जवाब दे। अब ये तो सर कैंसिल हो गया, सीधा हो जाएंगे, तो क्या हो गया? 0 आ गया, तो क्या हो गया भाई? 0 आ गया ना, बहुत बढ़िया जी सर, 0 आ गया है, 0 आ गया है, ठीक। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ तेजी से,
तेजी से बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। वक्त है कम हमारे पास, वक्त है कम, वक्त जब कम है तो सर क्या करोगे आप? आओ जरा, सही है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी चैप्टर 8 और 8.1। थर्ड क्वेश्चन हो रहा है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। ओहो चौक तुम इतना क्यों गिर रही हो? साइन ए इक्वल टू 3/4। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, क्या निकालने? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सर कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, सेक भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और हमें निकालने हैं सभी। तो सभी निकालने के लिए मेरे दोस्त आज जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ले। चल यहाँ ए ले ले, यहाँ आपकी ऐसे करा दूंगा, यहाँ ए ले ले, यहाँ बी ले ले, यहाँ सी ले ले, ठीक है ना? चल ये एंगल 90 है, 90 के जस्ट अपोजिट जो हो वो क्या हो जाएगा? वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बता मुझे, हाँ या ना में जवाब दे। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बता मुझे साइन क्या होता है? केवल इतना बता के बस साइन क्या होता है। एंगल एक ही हिसाब से मैं खुद देख लूंगा। सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और एंगल ए के अकॉर्डिंग मुझे परपेंडिकुलर बता। तेरा एंगल ए यहां पर है। जी सर, एंगल ए के अपोजिट साइड बता। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? सर एंगल ए के जो अपोजिट साइड है, सर जो सामने साइड है ना, वो है बीसी। बता बीसी है या नहीं है? तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। तो एसी हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना? आज जरा बता बीसी की वैल्यू क्या आएगी? सर ये देखो ना, एसी की वैल्यू सर ये देखो ना, हाँ ये ना, बिल्कुल। तो बीसी को एक समय के लिए क्या मान ले? सर बीसी को मैं मान लेता हूं 3 के। बीसी को क्या मान लिया? 3 के मान लिया। और बता एसी को क्या मान लिया? सर एसी को मैंने मान लिया है 4 के। हाँ या ना का मुझे जवाब दे। जी सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही करा रहे हो। अब मेरे पास एसी कितना हो गया? एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना, बेस ये हो गया, है ना? तो साइन ए हो गया ना। साइन तेरे पास क्या है? तो मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, है ना? तो भाई अरे भाई बीसी क्या हो गया? 3। बीसी तेरे पास क्या हो गया? सर बीसी मेरे पास हो गया 3। बीसी हो गया मेरे पास 3 के। और ए बी, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है तेरे पास? परपेंडिकुलर तो तेरे पास, अरे भाई परपेंडिकुलर तो तेरे पास जो होगा ना वो बीसी होगा ना। और हाइपोटेन्यूस क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा तेरे पास एसी। तो ये 4 वैल्यू हमारे पास क्या है? अच्छा 4 4 4 सही है ना? तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, है ना? परपेंडिकुलर है हमारे पास बीसी। जी सर बीसी परपेंडिकुलर है ना? तो यहां पर ये है 3 के। जी सर बहुत बढ़िया है। और एसी मेरे पास क्या है? सर एसी मेरे पास है 4 के। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ये बेस निकालना, मुझे निकालना है ए बी, है ना? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल, अरे भाई चौक इतना मत गिरो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, हम गरीब आदमी हैं, कहां से लेकर आएंगे? हाय ये क्या हो गया? लाइट आ गई है शायद। चलो दोस्तों आओ जरा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब लाइट आ गई है तो थोड़ा सा रोशनी आपको दिखेगी सामने से। तो ये है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है सर? सर 90 के सामने वाली है हाइपोटेन्यूस, मतलब सर 4k का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर तेरे पास क्या है? सर परपेंडिकुलर मेरे पास एक अकॉर्डिंग टू सर परपेंडिकुलर 3k है, वही है स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सर नहीं है मेरे पास बेस का स्क्वायर, ठीक है ना? तो 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर हो जाएगा। 16k स्क्वायर, अच्छा सॉरी इसको मैं पूरा लिखूं, ठीक है ना? 3k का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 9k स्क्वायर बेस का स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर 7k स्क्वायर हो जाएगा। सर 7k स्क्वायर हो जाएगा और उस पर रूट ये आ जाएगा तेरे पास बेस। बता रूट 7k आ गया ना? रूट 7k बेस की वैल्यू क्या आ गई? सर रूट 7k आ गई है। रूट 7k ये है तेरे पास बेस की वैल्यू।
अब तो तेरे लिए निकालना बड़ा ही आसान काम होगा मेरे दोस्त। अब तो तू फटाक 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 से निकाल लेगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बता साइन ए तो साइन क्या होता है तेरे पास? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बता ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? सर ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है 3k है ना, तो यहां तुमने रख दिया 3k। और बेस कौन होगा? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यार क्या गलती कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 4k है ना। तो सर ये रहा, देखो k से k कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। चल cos a की करते हैं बात। आ जाओ cos a, cos क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा बता तेरे पास बेस क्या है? सर बेस है मेरे पास, अगर a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है तो सर बेस हमारे पास हो जाएगी √7k। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज सर 4k है। a से k कैंसिल, √7/4। बता मुझे सही आंसर है या नहीं है? चल tan की निकाल, वैल्यू क्या है? tan a कितना हो गया सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बता परपेंडिकुलर तेरे पास क्या है सर? परपेंडिकुलर है 3k, परपेंडिकुलर है 3k। और बेस बता तेरे पास क्या है? बेस है √7k, बेस है √7k, ठीक है ना। चल इससे ये कर दे तो 3/√7 है ना, ये आ जाएगा ना। बेस है ना, तो √7 से रेशनलाइज करना चाहते हो √7 से रेशनलाइज करा सकते हैं, ठीक है ना। √7 से रेशनलाइज कराया जा सकता है चाहो तो, सही है ना। तो भाई ये बाकी जो बची हुई वैल्यूज है वो आप लिखिए, सही है ना। तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। चले आगे, है ना, बहुत बढ़िया। साइन cos 10, देख बाकी तो 3 में तुझसे निकलवाना चाह रहा हूं। cosec निकालेगा 4/3 हो जाएगा, ठीक। cos निकालेगा तो cos का उल्टा क्या होगा सर? sec होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 4/√7। जी सर। cot निकालेगा तो 10 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो यहां से हमारा इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। और बाकी जो पार्ट है जाहिर सी बात है मैं अगले जो बचे हुए सॉल्यूशन में अगले पार्ट में करा दूंगा। कुछ और अपने पास से ऐड कर लूंगा क्वेश्चंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बस शुरुआत करनी थी, क्योंकि दोस्त यहाँ पर चल रहा है थोड़ा सा काम, लेकिन काम होने के बावजूद भी मैं इस रूम में आपके लिए एक सेटअप बनाकर फिर भी वीडियो, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि बच्चे का बोर्ड है, तो बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा हमें भी कॉन्शियस रहना पड़ता है। और कॉन्शियस रहने के साथ साथ डिटरमिन्ड होना पड़ता है कि यार वीडियो देनी है, डेली वीडियो देनी है तो देनी है, और इस सीरीज में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन हम आपसे कुछ दूरी बनाकर वीडियो ना दें और आपसे अलग हो जाए। नहीं, रोज का रोज आपको मुझे फॉलो करना है, आगे बढ़ते रहना। और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। बाकी अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है फीडबैक भी दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि एक दोस्त ही दोस्त को सही बात बताता है, और आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपके कमेंट्स का भी इंतजार करता हूँ। शुरुआती दौर है जाहिर सी बात है, और शुरुआती दौर में जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूं। बाकी और अगर मुझे कुछ और भी करने की जरूरत पड़े तो आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, हर तरीके से तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा। जय हिंद।